एक चीज़ है और वो है सरकारी कंपनियां, जो रोज फोकस में रहती है। और तमाम सरकारी कंपनियों के विनिवेश से जुड़े विभाग दीपम के सचिव तुहिन कांत पांडे से विनिवेश और डिविडेंड पे खास बातचीत की है जी मीडिया की संवाददाता एकता सूरी ने। आइए इसे सुन लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। टारगेट था गवर्नमेंट का जो अनाउंस हुआ था बजट में डिसइन्वेस्टमेंट को लेकर, उसको वो टारगेट अभी तक कितना अचीव हुआ है? देखिए, हमारा डिसइन्वेस्टमेंट और डिविडेंड फ्रॉम सीपीएससी टोटल अबाउट 94,000 करोड़ का टारगेट था और अभी तक हम उसमें अबाउट 28,000 करोड़ तक पहुंचे। और सर, हिंदुस्तान जिंक की अगर हम बात करें तो उसमें भी कुछ स्टेक सेल करने का प्लान था, उस पर अगर कोई अपडेट? नहीं, उसके बारे में जब भी स्टेक सेल पे अनाउंसमेंट में आएगा, किस ट्रांच में कैसे आएगा, तो मार्केट को इन्फॉर्म किया जाएगा। सर, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ का जो फाइनेंशियल बिड है वो हम इसी साल एक्सपेक्ट कर सकते हैं? इसके बारे में मैं डेफिनेटली कुछ नहीं कह पाऊंगा, बिकॉज हमारे पास अभी जो लिस्टिंग ऑफ द SCI लाल और सेपरेशन ऑफ नॉन कोर एसेट्स, वो एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जिसे पूरा करना है। डीमर्जर ऑर्डर हो चुका है और उसमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने अभी कुछ ही दिन पहले वो स्टैम्प ड्यूटी एग्जेम्पशन भी दिया है, जिसमें एसेट ट्रांसफ़र होगा। NOCs वगैरह कुछ एक्सपेक्टेड हैं और उसके बाद लिस्टिंग होगी SCI लाल की। तो ये सब होने के बाद ही आगे हम बढ़ पाएंगे फाइनेंशियल बिड की ओर। और सर, अभी आपने स्टेज पर कहा कि LIC का एक सही इन्वेस्टमेंट है, भले ही मिक्स्ड रिटर्न है, लेकिन इन्वेस्टर्स को मायूस नहीं होना चाहिए। पर काफ़ी समय हो गया है, अभी तक जो प्राइस है वो IPO पर जो प्राइस लॉन्च हुआ था उस पर भी नहीं पहुंचा। तो व्हाट इज़ योर टेक ऑन द सेम? देखिए, ये तो मार्केट इन्वेस्टमेंट्स हैं, मार्केट्स पे तो किसी का कोई कंट्रोल नहीं है। आप यदि एनालिस्ट की रिपोर्ट्स देखें तो वो तो अभी ज़्यादातर एनालिस्ट अभी भी बाय रेटिंग उस पर दे रहे हैं। बट सर, जो इन्वेस्टर मायूस है, और आपका आगे का जो प्लान है LIC को लेकर? नहीं, अभी हमारे लिए LIC को लेके कोई प्लान नहीं है। और IDBI का प्राइवेटाइजेशन सर, वो हम कब तक देख सकते हैं पूरा होते हुए? आपको बताया है कि IDBI का जो वो है ट्रांजैक्शन है, उसमें कई स्टेजेस हैं और उसमें चूंकि बैंक है, उसमें RBI का फिट एंड प्रॉपर टेस्ट भी है, तो उसका एग्जामिनेशन चल रहा है। उसके बाद ड्यू डिलिजेंस होगा और ड्यू डिलिजेंस के बाद फाइनेंशियल बिडिंग होगी।